स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा कक्षा 10 गणित का क्रैश कोर्स चल रहा है और फरवरी में हमारी परीक्षाएं हैं। तो इसी को देखते हुए हमने जो क्रैश कोर्स शुरू किया था उसकी हमारी लगभग 11 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी रिवीजन की 12वीं क्लास है और हमने पीछे के चैप्टर करा दिए हैं, काफी कुछ करा दिया है। आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर दो घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके लिए 100% परीक्षा में हर साल मिलते हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, काफी कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो ये कुछ फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले बताया था कि जब भी हमारी नया चैप्टर शुरू करेंगे, जब भी नया चैप्टर शुरू होगा तो उस समय क्या होगा कि हम सबसे पहले वो क्वेश्चन आपके लिए बताएंगे जो हमारे पिछले वर्ष पूछे गए थे, यानी 2025 यानी पिछले वर्ष जितने भी क्वेश्चन आए थे सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए सबसे पहले ही कराएंगे, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग पूरा देख के जाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं सब एक बार फार्मूले देख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे बढ़िया से क्वेश्चनों को, कैसे होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, दो घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमने कुछ फार्मूले आपके सामने ये लिख रखे हुए हैं और जो भी फार्मूले हैं कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है। और आप लोग जानते हैं पिछले का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो इस तरह के यानी मूल निकालना और उनकी प्रकृति याद करना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए पेपर में 2-3 क्वेश्चन तो 100% मिल ही जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसके फार्मूले, यानी क्या दे रखा है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या निकालना, हमारे लिए प्रकृति याद करना है। प्रकृति का मतलब क्या है कि मूल कैसे हमारे समान हैं कि ऋणात्मक हैं कि वास्तविक हैं कि परिमेय हैं कि अपरिमेय हैं। तो इस प्रकार से इनको ज्ञात किया जाता है और इसमें हम मूल निकालना भी सीखेंगे और मूलों की प्रकृति भी सीखेंगे और ग्रहाचार्य का फार्मूला कैसे यूज होगा ये भी सीखेंगे। और एक खास बात यहाँ पर यह है कि कुछ द्विघात समीकरण ऐसी होती हैं जिनको करना हमें मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे करके हम समीकरण को हल करते हैं, तो हम इस क्लास में ये सीखेंगे। तो इसलिए पूरी क्लास आप लोग देखना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, दो घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो घात समीकरण क्या होगी, जिसमें दो घात होती है उसको क्या बोलते हैं हम, दो घात समीकरण। अभी तक हमने पीछे रैखिक समीकरण पढ़ी थी। रैखिक का मतलब क्या होता है, एक घात के समीकरण पढ़े थे हमने। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे दो घात समीकरण की। दो घात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्तर निकालेंगे। विभक्तर निकालने के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो विभक्तर का फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac, b² - का 4ac। ठीक है, तो b² - 4ac, b क्या है हमारा, x का गुणांक है और a क्या है हमारा, x² का गुणांक है और c क्या होता है हमारा यहाँ पर अचर पद होता है। अब देखेंगे दो घात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, बस यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से 100% एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 100% ध्यान रखना। तो विभक्तर अगर d का मान 0 है मतलब क्या है, धनात्मक है, d का मान ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या है, या तो प्लस का होगा या पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब है जैसे 4 हमारी कोई संख्या है, कैसी हमारी, पूर्ण वर्ग है। 9 हमारी संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग है। 16 हमारी कैसी है, पूर्ण वर्ग है। यानी धनात्मक भी होगा d का मान और जो संख्या निकल के आएगी वो हमारी कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 और कैसी होगी हमारी, पूर्ण वर्ग। तब उस स्थिति में समीकरण के जो मूल होंगे हमारे कैसे होंगे, वास्तविक, परिमेय और भिन्न। वास्तविक, परिमेय और भिन्न होंगे मूल। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, धनात्मक तो होंगे ही होंगे परंतु पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होने का मतलब है कभी 7 आ जाए, कभी 6 आ जाए, कभी 5 आ जाए। ठीक, इस प्रकार का जो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी यानी ग्रेटर देन तो 0 होगा, धनात्मक तो होगी लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो उस स्थिति में मूल हमारे कैसे होते हैं, वास्तविक तो रहेगा ही रहेगा। भिन्न का मतलब क्या है, जब दो घात समीकरण है तो x के दो मान निकल के आएंगे, दो मूल निकल के आएंगे, तो वहां पर क्या होगा, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। ठीक, और अपरिमेय। ठीक है, ध्यान रखना एक कंडीशन, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल हमारे कैसे होते हैं, अपरिमेय। अगर पूर्ण वर्ग है तो मूल हमारे कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर हमारा d का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल कैसे होंगे हमारे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और कैसे होंगे, समान।
समान का मतलब बराबर, यानी अलग अलग मान नहीं होंगे। जैसे x का मान अगर 5 आया है तो दूसरे वाले का भी कितना आएगा 5, यानी x के दोनों मान 5 निकल के आएंगे, या दोनों मान 4 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, लास्ट वाले में ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक है तो d लेस देन 0, मतलब क्या है कि d यानी विभक्तर का मान कैसा आएगा हमारा माइनस का। काफी बच्चों को ये सब आता होगा, लेकिन रिवीजन करने के लिए ये क्लास देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो जब होगा तो हमारे मूल कैसे होते हैं, हमारे काल्पनिक होते हैं। ठीक, ये तो हो गया इधर। अब आते हैं दो घात समीकरण द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा, कभी कभी लिख के आ जाता है क्वेश्चन में कि सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, द्वारा किसी द्विघात समीकरण को हल करना। कैसे हल करेंगे, मतलब क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र लगा करके। श्रीधराचार्य जब क्लास हुई थी हमारी तो उस समय आप लोगों ने धराचार्य का फार्मूला पढ़ा होगा, और आज हम फिर से ये देख लेते हैं क्या है। ठीक, क्या दो घात समीकरण दे रखी है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक दो घात समीकरण दे रखी है। आप लोगों को बताया था कि अगर दो घात समीकरण है तो x के मान कितने निकल के आते हैं, 2 निकल के आते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या होता है हमारा विभक्तर, यानी क्या होता है हमारा डी होता है, ये ध्यान रखना, बटे 2a हो जाएगा। अब x के मान 2 कैसे आते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस का, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस का, और ये दूसरा वाला x का मान माइनस का, और काय का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का, और पहला वाला मान काय का हो जाएगा प्लस का। ये तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, धराचार्य का फार्मूला लगाएंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण बनाकर। ये बहुत जरूरी है, कभी कभी ऐसा आ जाएगा सवाल कि आपको लगेगा कि हम कर लेंगे, लेकिन जब करना शुरू करते हैं तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो गुणनखंड करना आप लोगों के लिए आता होगा, और ये भी एक तरह का गुणनखंड ही करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, मूलों की प्रकृति निकालना, और श्रीधराचार्य का फार्मूला कैसे प्रयोग करते हैं उसको निकालना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं 2025 में जो क्वेश्चन हमारे पिछले वर्ष पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और ध्यान से देखना इनके लिए। ठीक, सब क्वेश्चन हमारे, ये वाला पहला क्वेश्चन 2025 सीबी साइड में पूछा गया है, और ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा 19 23 24 25 बीवाई साइड में पूछा गया है, और ये वाला बीवी साइड में पूछा गया है 25 में, ये बीजेड साइड में पूछा गया है, और ये बीएक्स साइड में, और ये बीडब्ल्यू साइड में 2025 में। इतने क्वेश्चन हमारे पूछे हुए हैं, और क्वेश्चन पूछे हुए हैं अभी आपके लिए हम और कराएंगे। तो अब आपके लिए देख के पता लग गया होगा कि इसका एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना कैसे सोल्व करें। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x का मान पूछा गया है, कैसे सोल्व करेंगे हम। हमारे पास लिखा हुआ है 1/x² प्लस 6 बराबर 1 कितना लिखा है 10। तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। कैसे करके x का मान ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। इसकी करेंगे यहाँ पर त्रिची गुणा करेंगे तो 10 के यहाँ पर क्या होंगे 1 हो जाएगा, इसकी यहाँ पर करेंगे तो ये x² प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को हम उठा करके इधर लाए के आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, यहाँ पर हो जाएगा x²। 6 से हम घटाएंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे 4, यहाँ पर क्या बचेगा x²। x को उठाकर इसका वर्गमूल, इसको उठा करके इधर ले जाएंगे रूट में। ठीक है, वर्गमूल लेंगे, मतलब ऐसे कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, या ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से इसको हटाएंगे तो इधर हमारा क्या आ जाएगा वर्गमूल, मतलब x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा 4। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है x बराबर प्लस माइनस 2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है ये कंप्लीट आप कर लीजिएगा, आपको बढ़िया से नंबर आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है, एक मूल दे रखा है -2, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी बार पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में, इसके लिए ध्यान रखना। एक इस तरह का और एक ये लास्ट वाला, मूल समान दे रखे हो या बराबर दे रखे हो तब किसी अचर का मान ज्ञात करना, ध्यान से देखना। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पीछे वाले चैप्टर में भी कराए थे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
तो दो घात समीकरण दे रखी है हमारे पास। क्या दे रखी है? दो घात समीकरण। दो घात समीकरण हमारे पास दे रखी है। दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस कितना दे रखा है 2x माइनस पी बराबर 0। ये हमारी दो घात समीकरण दे रखी है। तो हमसे कहा गया है कि इसका एक मूल यानी x का मान एक मूल कितना हमारा -2 है। तो हम लिखेंगे चूंकि इस समीकरण का एक मूल कितना है हमारा -2 है, तब क्या होगा कि जहां पर x दे रखा होता है, क्योंकि मूल जो होता है वो x का मान होता है, तो जहां पर x दे रखा होगा वहां पर इस समीकरण में उठा करके -2 लिख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम -2 का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, x के जहां पर लिखेंगे यहाँ पर -2 और माइनस पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। करते हैं सोल्व। 2 दूनी 4, वर्ग करेंगे प्लस का हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक, प्लस माइनस माइनस और माइनस का p बराबर 0, ठीक है। 4 से 4 क्या होंगे कटेंगे, तो यहाँ पर माइनस p बराबर आ जाएगा 0 और माइनस उधर चला जाएगा, तो p बराबर हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। तो इसमें आंसर होगा p बराबर हमारा कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। और जो मूल दे रखा होता है वो x का मान होता है, उठा करके हम उसी समीकरण रख देंगे और वहां से हमें अचर पद का मान मिल जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पूछा गया है 22, 23 और 25, 3 बार पूछा गया है। क्या करना है इसमें, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्तकर क्या होगा। और अभी आप लोगों के लिए हमने विभक्तकर का फार्मूला बताया था, लेकिन ज्ञात कैसे करते हैं देखते हैं, इसके लिए कैसे याद करेंगे। क्या लिखा हुआ है समीकरण, यानी समीकरण दे रखी है हमारे पास, समीकरण दे रखी है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस का 1/3 बराबर 0। ये दो घात समीकरण दे रखी है। हमसे क्या पूछा गया है, विभक्तकर ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो विभक्तकर का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। अब b क्या होता है, पहले क्या करेंगे तुलना, तो इसकी तुलना करेंगे, इसकी हम करेंगे तुलना द्विघात समीकरण से। तो लिखेंगे यहाँ पर इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा a बराबर कितना होगा 3, b बराबर, और याद रखना है तुलना करते हैं चिन्ह के साथ की जाती है। तो x का गुणांक कितना दे रखा है -2 और c का गुणांक कितना दे रखा है हमारे पास 1/3। अब हमसे क्या पूछा गया, ए बी सी के मान मिल गया हमारे लिए यहाँ से। अब क्या पूछा गया विभक्तकर, तो लिखेंगे यहाँ पर विभक्तकर, ठीक। फार्मूला क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो रखेंगे यहाँ पर b का मान कितना है -2 का स्क्वायर 4, a का मान कितना दे रखा है 3 और c का मान कितना दे रखा है 1/3, ठीक है। अब कुछ सोल्व करते हैं, 3 से 3 क्या होंगे कैंसिल नीचे ऊपर, और 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पर कितने बचे 4 एकम 4 बराबर 0। d का मान कितना निकल के आया 0, d का मान कितना निकल के आया हमारा 0, विभक्तकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कैसे होता है इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विभक्तकर ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी विभक्तकर ही पूछा गया है, तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन अभी किया था वैसे हम विभक्तकर का ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम यहीं पर कर देते हैं, जब हम तुलना करेंगे तो हमारे लिए a का मान कितना मिलेगा हमारा 3 और b का मान कितना मिलेगा -4 और c का मान कितना मिलेगा हमारे पास 4/3 मिल जाएगा। तो इसी फार्मूले में जब हम इसको उठा करके रखेंगे, देख लेना यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया था हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन यहीं पर कर देते हैं। तो a का मान जब हम इससे तुलना करेंगे तो a का मान हमारे लिए कितना मिल जाएगा 3 और b का मान -4 और c का मान कितना मिल जाएगा। तो विभक्तकर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac और b का मान रख दीजिए यहाँ पर, b का मान कितना है हमारा -4,
तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 स्क्वायर, माइनस का 4 हो जाएगा। ए का मान कितना है हमारा 3, सी का मान कितना दे रखा हमारे पास 4/3 दे रखा है। अब जैसे अभी सोल्व किया था वैसे सोल्व कर देंगे। यहाँ पर 3 एकम 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 4 चौक 16 प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16, ठीक है 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 16 से 16 घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका 0 आंसर आ जाएगा। ये भी हो गया, सिंपल था क्वेश्चन। देखिए इस तरह के ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या पूछा गया है, इसमें भी कहा गया है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में भी क्या कहा गया हमसे, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। अगर हम इसके लिए करेंगे तो जैसे हमने ये 2 क्वेश्चन अभी सोल्व किए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं से करेंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना कैसे होगा। तुलना की बात करी जाएगी तो इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो a बराबर ये हो जाएगा और b बराबर ये हो जाएगा और c बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तुलना करेंगे और ये वाला हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, लास्ट वाला 6 नंबर सवाल। ये काम का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना आप लोग, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। यदि द्विघात समीकरण kx² + 2√x + 3 = 0 के मूल समान है, बस ये ध्यान रखना, लिखा होगा पेपर में सवाल में कि मूल समान है, मूल बराबर है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे याद करेंगे, अभी हमने मूलों की प्रकृति बताई थी कि मूल कब समान होते हैं, कब मूल काल्पनिक होते हैं, कब परिमेय होते हैं, कब अपरिमेय होते हैं, कब भिन्न भिन्न होते हैं। ये चारों कंडीशन आपके लिए अभी बताई थी। तो ध्यान कीजिए, मूल बराबर होते हैं तो उस समय विविक्तर यानी d बराबर कितना होता है, ठीक। चलिए करते हैं सॉल्व इसके लिए। क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। क्या दे रखा हमारे पास, kx² + 2√6 और प्लस के 3 बराबर कितना दे रखा हमारा 0 दे रखा है। अब कैसे सोल्व करेंगे, पीछे हमने विविक्तर निकालना सीखा था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण की तुलना करेंगे ax² + bx + c से। देखेंगे यहाँ पर इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे ध्यान से देखना, x² का गुणांक यहाँ पर कितना दे रखा है k, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा k हो जाएगा, a बराबर k, और b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, b बराबर हो जाएगा 2√6 और c बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3। ये c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, और हमें पता होना चाहिए कि जब मूल समान होते हैं तो विविक्तर यानी d बराबर कितना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि इस समीकरण के मूल समान है, इस समीकरण के मूल कैसे हैं, समान है, तब विविक्तर d बराबर क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। मूल समान यानी बराबर होते हैं तो उस समय विविक्तर d बराबर कितना होता है 0 होता है। अब हम विविक्तर का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर विविक्तर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, b² - 4ac = 0। अब b का मान कितना है 2√6 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक, -4a का मान कितना दे रखा हमारा k, c का मान कितना दे रखा हमारा 3 = 0। अब इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखना, इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, ठीक, √6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, माइनस
4 तिया 12 इंटू में के बराबर 0, 6 चौक कितने होते हैं 24 माइनस के 12 के बराबर 0। अब 12 के को ले जाएंगे उधर, ये माइनस का है तो उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएंगे 24 और ये हो जाएंगे 12 के, 12 हमारे बटे में आएंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यानी के बराबर आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2। के बराबर आंसर कितना आ जाएगा 2। अब ये क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से निकाल के देखना, और 2-3 क्वेश्चन तो आने ही है 100%, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर करिए जाना जरूर। चलिए कुछ क्वेश्चन और आए हुए हैं उनको और देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 दे रखे हैं। तो अभी पीछे वाले में मूलों की प्रकृति वाले क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें मूलों की प्रकृति कैसे याद करते हैं उनके लिए ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2025 में, 2025 बीजेड और वो बीवी साइड में दे रखा है। ये 2022 में पूछा गया है, 23-20 में पूछा गया है, 22 में। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए कराए जाते हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, इसीलिए क्लास को कंप्लीट ही देखा करो। 100% इन क्लासों से आपके लिए पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये कोर्स आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आपके अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। पेपर ऐसा नहीं लगेगा कि हमने पढ़ा नहीं है, सब क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपके लिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम पीछे जो हमने पढ़ा था तो वहां पर गुणनखंड करना आपके लिए सिखाया था। तो इसमें क्या होता है कि गुणनखंड करना जरूरी है। गुणनखंड करना हमारे लिए आ गए तो समझो ये क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाते हैं। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, एक तो हम धाचार्य सूत्र लगा देंगे या हम गुणनखंड करके निकाल लेंगे। तो हम अभी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हम दोनों से बताएंगे, ठीक है। या ऐसा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए गुणनखंड से बता देते हैं और ये वाला गुणनखंड से बता देते हैं, ठीक है। और एक इनमें से एक क्वेश्चन आपके लिए धाचार्य का सूत्र लगा के बता देंगे कैसे धाचार्य का फार्मूला प्रयोग किया जाता है। चलिए इन्हीं क्वेश्चनों में धाचार्य का सूत्र भी बता देंगे, गुणनखंड करके भी बता देंगे और मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं उसको भी बता देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा, 6 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, समीकरण दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखी है और कहा गया है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि x के मान ज्ञात करना। जैसे पीछे हमने शून्य ज्ञात करना सीखा था उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण। समीकरण क्या दे रखी है हमारे पास, समीकरण दे रखी है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अब ये √2 देख के घबराना मत, अभी हम आपके लिए इसका तरीका बताते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन। रूट देख के घबराना नहीं है, ठीक। क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पद की यहाँ पर हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो जब यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इस वाले की गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा √2 गुणा 5 √2। √2 की गुणा करते कितनी आती है, 2 आती है। तो 2 गुणा 5 और 5 दूनी कितने होते हैं हमारे 10। अब क्या करना है, गुणनखंड करना सिखाया था तो यहाँ पर चिन्ह देखा जाता है प्लस का है तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, अगर हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हमारा योगफल आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी जोड़ के कितना आ रहा है, 7 आ रहा है और गुणा करके कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर √2x² 5 + 2 7 हो गए, 5 2 7 और 5 दूनी 10, ठीक है, प्लस 5 √2। यहाँ पे एक चीज सीखना है कामन कैसे लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2x² प्लस यहाँ पर 5 और अंदर कर देंगे x की मल्टीप्लाई, 5x हो जाएगा, यहाँ पर 2x और ये 5 √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है कामन। क्या कॉमन है यहाँ पर, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है क्या, केवल x यहाँ पर है, x हमारा यहाँ पर है। इन दोनों पदों में x कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे यहाँ से x। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेंगे √2 और यहाँ पर एक x बचेगा और जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 प्लस। अब ऐसा यहाँ पर बना है तो ऐसा ही हमारा यहाँ पर बनना चाहिए। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, ध्यान से देखना। अभी हमने क्या किया था कि √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो 2 को हम किस में तोड़ लेते हैं,
अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। तो अगर हम इससे अंडर रूट 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2। तो इन दोनों से हम कॉमन लेंगे अंडर रूट 2। तो यहाँ पर 2 है, 2 का मतलब क्या है, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। तो एक अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा एक अंडर रूट 2, इनटू में बचेगा x और प्लस अंडर रूट 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 0। ठीक, अब इन दोनों में एक पद ये है पूरा, एक पद ये है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। कितना कॉमन है, 2x प्लस 5। ठीक है, और ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट 2 बराबर 0। जैसे पीछे हम शून्य निकालते थे वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो ये 5 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे अंडर रूट 2x माइनस का 5 हो जाएगा, अंडर रूट 2 बटे में जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 बटे अंडर रूट 2। एक मान ये आ गया। दूसरा वाला x बराबर अंडर रूट 2 उधर जाएगा तो ये दूसरा वाला मान निकल के आ गया। हमें सवाल में क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था मूल ज्ञात कीजिए। मूल, तो हमारे मूल कौन कौन से हो गए, तो हमारे मूल हो गए हैं माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2 व माइनस के अंडर रूट 2। ये हमारे इसके सवाल के क्या हो गए, मूल हो गए। ठीक, अब आपने मूल निकालना भी सीख लिया, कैसे मूल ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे द्रोणाचार्य का फार्मूला कैसे यूज करते हैं उसके लिए बताएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं से कीजिएगा, कैसे करेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 और जोड़ के कितना आना चाहिए हमारा, जोड़ के कितना आना चाहिए हमारा, जोड़ के आना चाहिए कितना, 3। 3 तो आ ही नहीं पाएगा, सवाल में कुछ गलती होगी, सवाल में कुछ गलती है। एक मिनट चेक करते हैं। हाँ, सवाल में ये गलती दे रखी है, ये यहाँ पर क्या होगा हमारा माइनस होगा, क्या होगा माइनस। ठीक है, माइनस होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 दूनी 18 और घटाकर कितना आना चाहिए 3, तो 18 के गुणनखंड कर लेना, 6 गुणा 3, 6 तिया 18। ठीक है, गुणा करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, और घटाएंगे 6 से 3 तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस वाले को आप लोग खुद करेंगे, 2025 बीजेड शीट में पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, इसमें कहा गया है कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो विभक्त कर निकालेंगे, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति यानी मूल कैसे होंगे, और इसमें भी द्विघात समीकरण ये दे रखा है, इसमें विभक्त कर पूछा गया है और मूलों की प्रकृति पूछी गई है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना था, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और अगर मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे, गुणनखंड भी कर सकते हैं, द्रोणाचार्य भी लगा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण। तो पहले तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण, दो घात समीकरण। ठीक, क्या दे रखा हमारे पास, ये दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। तो जैसे विभक्तर निकालना होता तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसकी तुलना, और ये तुलना अगर करना आ जाए तो उसके लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है,
जब हम तुलना करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा ए बराबर कितना आएगा 9 और बी बराबर -6 और सी बराबर 1। अब क्या करना होगा, तो क्या पूछा गया है, अब कहा गया है हमसे विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो हम निकालेंगे विविक्त कर। विविक्त कर डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान लिखेंगे, कितना दे रखा है -6 का स्क्वायर 4, a का मान कितना दे रखा है 9 और c का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ये हो जाएंगे 6 छंग 36 और 9 चौक कितने हो जाएंगे, 9 चौक कितने हो जाएंगे 36, 9 चौक 36 बराबर 0। यानी d का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर जब d का मान 0 आता है, जब d का मान 0 यानी विविक्त कर 0 आता है, तो उस समय मूल की प्रकृति क्या होती है, जब क्लास शुरू किया था उससे पहले ही बता दिया था। क्या होता है, जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्त कर कितना होता है 0 होता है। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति होगी तो लिखेंगे यहाँ पर कि मूल कैसे होंगे हमारे वास्तविक, कैसे होंगे वास्तविक, और कैसे होंगे वास्तविक, और कैसे होंगे वास्तविक, और कैसे होंगे परिमेय, कैसे होंगे परिमेय, तथा और कैसे होंगे समान, समान का मतलब बराबर। तो इस प्रकार से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमसे यहीं पर मूल पूछा गया होता कि मूल भी ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, इसके कर देते गुणनखंड, x का मान निकाल देते, ठीक है, या तो हम धाराचार्य का सूत्र लगा देते। तो हम धाराचार्य के फार्मूले से अगर बताना है बताएं तो धाराचार्य से भी हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछा ही नहीं, अगर तो मूल ज्ञात कीजिए इसमें पूछा गया, तो हम इसमें भी धाराचार्य का फार्मूला लगाएंगे। अब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 इसको हम डायरेक्टली ही सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे तुलना करना है और विविक्त कर ज्ञात करना है, ध्यान से देखना इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। अब हम तुलना करते हैं सीधे सीधे, बार बार क्वेश्चन लिखते हैं टाइम खराब होगा। यहाँ पर तुलना करेंगे तो a बराबर कितना होगा 2 और b बराबर कितना होगा -4 और c बराबर कितना होगा 3। जब इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से, तो ये आएगा हमारे पास a बराबर कितना आएगा 2 और b बराबर कितना आएगा हमारा -4 और c बराबर हमारा कितना आएगा 3 निकल के आ जाएगा, ठीक 3 निकल के आ जाएगा। हम निकालेंगे विविक्त कर, क्या फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना हमारा -4, ठीक है, ए का मान कितना हमारे पास है 2, सी का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 8, मतलब डी का मान लेस देन 0। कैसा निकल के आया हमारा ऋणात्मक, कैसा आया ऋणात्मक। और जब हमारा विविक्त ऋणात्मक होता है तो मूल हमारे कैसे होते हैं काल्पनिक, तो मूल कैसे होते हैं काल्पनिक, तो लिखेंगे मूल काल्पनिक, तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है 8 नंबर हो गया, 8 था 9 नंबर था ये 9 नंबर, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 था ये। मूलों की प्रकृति निकाल ली और हमें विविक्त भी याद कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें कहा गया अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कैसे याद करेंगे इसके लिए देख लेना ध्यान से। क्या लिखा है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। तो पहले तो मूल प्रकृति निकालना है, फिर अगर वास्तविक आ रहे हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा। 1 मिनट इसे साफ कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पर जगह कम पड़ जाए।
देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले तो प्रकृति निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दे रखी है हमारे पास, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। और इस सवाल को ध्यान से देखना, यहाँ पर बच्चा अटक जाता है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। बराबर 0, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर कितना आएगा, b बराबर -6 और c बराबर 3 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, प्रकृति निकालने के लिए क्या है कि जरूरत पड़ती है हमारे लिए विविक्त कर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना दे रखा है -6 का स्क्वायर, 4 a का मान कितना दे रखा है 2 और c का मान कितना है 3। ये हो जाएगा 6 छंग 36 माइनस 4 दूनी 8 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 24। घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 12। तो d का मान कैसा आया, d का मान आया ग्रेटर देन 0। लेकिन ध्यान रखना क्या गड़बड़ हुआ है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, 0 तो है, यानी कैसा है धनात्मक व पूर्ण वर्ग नहीं। अगर पूर्ण वर्ग होता तो क्या होते, मूल तो हो जाता, हमारे मूल हो जाते परिमेय। अब पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे अपरिमेय। तो मूलों की प्रकृति, मूल कैसे होंगे हमारे, मूल कैसे होंगे, मूल होंगे हमारे वास्तविक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि d का मान कैसा है धनात्मक है। और कैसे होंगे अपरिमेय। पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है, 4 चौक 16 होता पूर्ण वर्ग, 5 25 होता पूर्ण वर्ग, 6 छंग 36 होता पूर्ण वर्ग, 12 दे रखा है पूर्ण वर्ग नहीं है ये अपरिमेय। और कैसे हैं भिन्न का मतलब क्या है अलग अलग, ठीक। ये तो हो गई हमारी मूलों की प्रकृति। हमसे सवाल में कहा गया है कि अगर मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अब मूल ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना इसके लिए मूल कैसे ज्ञात करें। हमारे पास दे रखा है 2x² 6x प्लस 3 बराबर 0। क्या गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ पर, बताइए गुणनखंड हो जाएंगे इसके, 3 दूनी 6 और जोड़ के भी कितना आना चाहिए 6, 3 की और 2 की गुणा करेंगे कितना आएगा 6। अब 6 के गुणनखंड कीजिए और जोड़ के कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, कितने आ रहे हैं 5। तो इसका मतलब क्या है, इसके गुणनखंड तो ऐसे नहीं होंगे। ऐसे सवाल में जब गुणनखंड ना हो तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वहां पर प्रयोग करते हैं हम धराचार्य का सूत्र। या एक और होता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, तो हम पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल कर सकते हैं और धराचार्य का भी सूत्र लगा देंगे। तो अभी तो हम धराचार्य का सूत्र लगा रहे हैं, अब अगली क्लास यानी कल आपके लिए पूर्ण वर्ग बनाना सिखा देंगे कैसे होगा वो, ठीक। अब लिखेंगे श्री धराचार्य से, श्री धराचार्य सूत्र से, श्री धराचार्य सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपमान कितना हो जाएगा 2a। हम तुलना तो हमने कर ही दी थी यहाँ पर, तो a का मान कितना दे रखा है और b के सबके मान नोट कर दीजिए। b का मान कितना दे रखा है हमारा माइनस का 6 प्लस माइनस, अब ये क्या चीज है, ये b² माइनस 4ac क्या है विविक्त कर है, चाहे तो मान रख के सोल्व कर दीजिए, चाहे तो d का मान वहां पर डायरेक्ट रख दीजिए, ठीक। चलिए हम सोल्व कर देते हैं जिससे सीख जाओगे आप लोग एक बार। इसके लिए b का मान कितना है -6 का स्क्वायर, 4a का मान कितना है हमारा 2 और c का मान कितना है हमारा 3, ठीक। टोटल नीचे क्या दे रखा है 2a, a का मान कितना दे रखा है
ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है हमारे पास 2 दे रखा है। ठीक, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस के कितने हो गए 6 प्लस माइनस। अभी हमने इसके लिए सोल्व किया था, देखो ध्यान से, 6 36 36 आएंगे यहाँ पर, 4 दूनी 8 8 दिया 24, 36 से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे यहाँ पर 12, यहाँ पर बचेंगे 12 और 2 दूनी 4। अब सोल्व करते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल, 12 का वर्गमूल, 12 का वर्गमूल क्या है 12, 2 दूनी 4 4 दिया 12, जोड़े से 2 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर कितने बचेंगे हमारे 3, ये हो जाएगा, इसे तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, नीचे कितना है, नीचे 4 दे रखा है। ऊपर से कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है ऊपर से है कॉमन, क्या कॉमन है 2 कॉमन, 2 कॉमन लेंगे, 2 3 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बट्टे में कितना दे रखा है 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है x बराबर, बचा हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बट्टे में कितने बचे हैं 2, ये मान निकल के आया। अब मूल कैसे इसके लिखते हैं ध्यान से देखना, तो मूल हमारे हो गए 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, वाह एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 है। ठीक, तो क्या कहा गया था सवाल में हमसे कि मूलों की प्रकृति बताइए, प्रकृति हमारी ये लिखी है वास्तविक अपरिमेय भिन्न हो गए, और मूल ज्ञात कीजिए, मूल हमारे ये निकल के आ गए, और ढांचाइये का फार्मूला कैसे यूज होता है वो भी सीख लिया है। ठीक, इतने ही क्वेश्चन कराएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके लिए कल वाली क्लास, ठीक है।